गुड इवनिंग कैसे हो सर। भाई? Sir, fine. Sir, fine. Sir, fine. Sir, fine. एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। Same to you, sir. Thank you, sir. Same to Thank you, you, sir. sir. बहुत अच्छा साल जाए आपका इस बार। हम्म। हम्म। एक मिनट उसको फ़ोन करेंगे ना। एक मिनट। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक हो गया था? सर मोलस का चल रहा था। मोलस्क से आगे बढ़ चुके थे हम। क्या बात कर रहे हो? सर हमने इनवर्टिब्रेट्स का सर लास्ट टॉपिक पढ़ना था। सर शायद से हेमिकॉर्डेटा पढ़ना था। देखो एकेंड्रोमेटा खत्म हो गया ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, यही सुनना था मुझे। अब बात करते हैं कोडाटा की। ठीक है, हेमिकोडाटा मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी में है नहीं हमारे। तो जो चीज़ नहीं है उसे मैं लास्ट में करा दूंगा, जो एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, पहले हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे फाइलम कोडाटा है, तो जो कोडाटा फाइलम है हमारा, तो वो कोडाटा जो फाइलम है वो क्या क्या फीचर्स है इसके। बताओ भाई, कोडाटा के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सर इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि दो चीज होती है, एक होता है नोटोकोड, एक होता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो नोटोकोड कब प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम कब प्रेजेंट होता है, कौन बताएगा? सर क्लास अभी अभी हुई है ना स्टार्ट वैसे? यस, बताओ भी। चलो ठीक है, जो हम अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोडाटा जो फाइलम है हमारा, तो कोडाटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए कोडाटा की? Organ system. बिल्कुल। तो क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम ये मेरा लास्ट टॉपिक है क्या इस उसका इस चैप्टर का मतलब? लेवल। यस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कोडाटा के अंदर। ठीक है, बॉडी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्री में। सर हम ह्यूमन तक। सर बायलेटरल। Sir, बाइल bilateral. बिल्कुल, तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बाइलेटरल
सिमेट्री होगी। सर जो ये हाँ जी। वाला पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन वाला है क्या? नहीं, हाँ ह्यूमन वाला है, लेकिन मैं बताऊंगा धीरे धीरे, हम चल रहे हैं ना अभी इसकी ओर, धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा आपको, ठीक है। सर हेमिकोडाटा पढ़ा दिया? मैं कह रहा हूँ जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है अभी फिलहाल, उसको मैं लास्ट में करवा दूंगा आपको, इस चैप्टर के लास्ट में। पहले हम मेन टॉपिक अपना कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को लेते लेते, है ना। यस। सर कोडाटा और Yes, हेमिकोडाटा sir. अलग अलग है? मतलब है तो एक जैसे ही, लेकिन प्रोटोकोडाटा से पहले आते हैं वो लोग, है ना। तो इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे लास्ट में वो करवा दूंगा आपको, क्योंकि वो मिलता जुलता ही है बिल्कुल दोनों चीज़ों से, इनवर्टिब्रेट से भी, इनवर्टिब्रेट से भी। ओके। यस सर। ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सिमेट्री कैसे हो गई, बायलेटरल सिमेट्री हो गई, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए यहाँ पे। सर सर ट्रिप्लोब्लास्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। बिल्कुल सही बात है, Triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 layers of germ. दैट इज एक्टो एंडो मीजो। 3 लेयर ऑफ जर्म्स। कौन कौन सी हो गई? Endo, एक्टोडर्म, Endo, ecto, meso. mesoderm. एंड एंडोडर्म, ठीक है। देन सिलोमेट है या ए सिलोमेट होना चाहिए यहाँ पे? एसिलोमेट। Coelomate. सिलोमेट हो गया, ठीक है। आगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होना चाहिए, क्लोज टाइप? सर क्लोज्ड। yes sir, close type. बिल्कुल Closed. क्लोज्ड वेस्क्यूलर। सर सिलोमेट का मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे कैविटी होती है। बिल्कुल कैविटी प्रेजेंट होती है, सर ठीक है। ट्रू कैविटी। हाँ, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। आर्टरीज और वीन्स आ गई इस टाइम पे। क्या चीज? मतलब आर्टरीज और वीन्स जो पाथ देती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी धीरे धीरे एक एक लाइन पे हम बढ़ते चल जाएंगे। अभी जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे अभी तक, हमने सिर्फ वही पढ़ रहे हैं दोबारा से, कि भाई हमने क्या क्या देखा अभी तक का, कि जो हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स में, मतलब इनवर्टिब्रेट्स में जो हमने देखा, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी, सिमेट्री देखी, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखा, सिलोमेट देखा, ओपन टाइप क्लोज टाइप भी हमने देखा था वहां पे। तो यहाँ पे क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और हार्ट लोकेटेड इन, हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? सेंटर नहीं, लेफ्ट। हार्ट लोकेटेड कहाँ पे होता है? जैसे आपको पता है, जैसे ये ह्यूमन है, ठीक है। तो ह्यूमन है, मान लेते हैं ये ह्यूमन है, ठीक है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही। जैसे ह्यूमन है, ठीक है। तो ह्यूमन के बैक साइड, ये पीछे वाली साइड हो गई बैक साइड, एंड ये फ्रंट वाली साइड हो गई, है ना। तो फ्रंट साइड पे हमने देखा यहाँ पे हार्ट होता है हमारा, होता नहीं होता, ये हार्ट है, Yes sir. यस ठीक सर। है। बैक साइड को हम बोलते हैं डोर्सल साइड। डोर्सल साइड वो साइड होती है जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फ्रंट साइड वो होता है जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Sir ventral. ओके सर वेंट्रल। हाँ वेंट्रल साइड, बिल्कुल सही बात है। वेंट्रल हम उसकी बोलते हैं, वेंट्रल, ठीक है। तो इसका मतलब है हार्ट हमारा कैसे लोकेटेड है? वेंट्रली लोकेटेड है ना। सर हम ह्यूमन बॉडी को पढ़ रहे हैं, मतलब ये वाला जो वो है मैं इस सिर्फ एक एग्जांपल दिया है जिससे आप मतलब कंपेयर कर सको। मैं यहाँ पे पूरे कोडेट्स की बात कर रहा हूँ। कोडेट्स के अंदर फिशेस भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, एप्स भी आते हैं, मैमेलिया भी आते हैं, ठीक है। तो ये सर आप सारे के सारे जो मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रहा हूँ, ये सारे कोडेट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सर आपने डोर्सल के नीचे क्या लिखा है? वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट। हाँ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट जहाँ पे होता है हमारा, वो डोर्सल साइड होती है, और मतलब जहाँ सर पे हमारी, और जहाँ सर पे आप रीढ़ की फ्रंट साइड हड्डी के होती नीचे। है, सुनो, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है वो साइड होती है डोर्सल साइड। और जो हमारा फेस जहाँ पे होता है, फ्रंट साइड जहाँ पे होती है हमारी, उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट होता है वो कैसे लोकेटेड होता है? वेंट्रली लोकेटेड होता है, Ventrally. ठीक है। Yes sir. देखो अब बात करते हैं इस वाले जो कोडेट्स है हमारी, इस वाले मेन फीचर्स की, ठीक है। मेन फीचर्स कैसे, मतलब जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए, जो बहुत फेमस डायग्राम है नोटोकोड और नर्व कोड को समझने के लिए। जैसे कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया है,
सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। कोई नहीं, अपना आप ठीक हो जाएगी वो। सर मेरे पास तो सही आ रही है। यस मेरे पास भी सही आ यस रही है। सर, अब सही आ गई। अभी हैंड टू हैंड लिखते चले जाना, ठीक है, टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी लिखने का। सर फिर डायग्राम बनाते जाओ जैसे मैं बना रहा हूँ। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है एक बॉडी का, जो कोडेट्स के अंदर आती है एक बॉडी, ठीक है, जनरली बॉडी है ये, ठीक है। तो सर क्या नाम है? मैंने कहा एक जनरल बॉडी का डायग्राम बनाया, ठीक है, एक वर्टिब्रेट का सर डायग्राम ये बनाया किसकी मैं बॉडी आपको। अरे एक कोऑर्डिनेटर की बॉडी है ये, ठीक है, उसमें मैं आपको दिखाना है? चाहता ओके हूँ कि सर। क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्या क्या चीज़ नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, एक डोर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड होती है। मैं ये बोल देता हूँ, ये वाली साइड जो है वो डोर्सल साइड है हमारी, डोर्सल साइड है, और ये वाली साइड जो है वो है वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड हो गई है, ठीक है। तो जो डोर्सल साइड होती है उस साइड पे हमारा प्रेजेंट होता है नर्व कोड। क्या है ये जो मैंने ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है डॉट डॉट में, ये क्या है हमारा, ये है नर्व कोड। क्या है ये? नर्व कोड। बिल्कुल नर्व कोड है ये, नर्व ठीक है। कोड। नर्व कोड जो होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और जो ये नर्व कोड होता है एक्चुअली में आपको पता होगा कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं, है ना, मतलब कि नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? न्यूरॉन सर। यस। न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, है ना। एक सिंगल न्यूरॉन की सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं, है ना, मतलब सिंगल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल होती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। और बहुत सारे न्यूरॉन्स को हम क्या बोलेंगे? नर्व सिस्टम। नर्व फाइबर्स, है ना। जो नर्व फाइबर्स होता है वही क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम बनाता है ना। ठीक है, इसका मतलब है नर्व कोड इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारे कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो नर्व कोड है ये प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड पे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये फॉर्म्ड किससे बनी होती है? फॉर्म्ड फ्रॉम नर्व नर्व फाइबर्स, फाइबर। ठीक है, दैट इज द नर्वस टिश्यू है ये, नर्वस टिश्यू है ये हमारे, ओके, ठीक है। तो नर्व कोड कहाँ प्रेजेंट होती है? डोर्सल साइड पे। किस शेप की होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नर्व फाइबर्स बोलते हैं, और ये किसका पार्ट है? नर्वस टिश्यू का पार्ट है, दैट इज द नर्वस सिस्टम, ठीक है। यस सर। यस सर न्यूरॉन्स लॉन्गेस्ट सेल होते हैं ना? बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर जो मैं कलर में बना रहा हूँ, मैं कलरिंग कर रहा हूँ उसके अंदर। हमें भी करनी है। हाँ, मतलब देखने के लिए दोनों चीज़ फिर एक वैसी हो जाएगी। तो सर ये आपने इस डायग्राम के अंदर जितनी भी चीज बनाई है डोर्सल साइड पे सारी है, वेंट्रल पे भी है। यार आप समझ सकते हो, ये डोर्सल और ये वेंट्रल है, ये डोर्सल साइड पे हो गई, ठीक है, ठीक है। और ये जो मैंने रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाई है इसको हम बोलते हैं नोटोकोड। क्या बोलते हैं? नोटोकोड। नोटोकोड, ठीक है। क्या है ये? नोटोकोड है। नोटोकोड जो होता सर है, बैकबोन। बिल्कुल बैकबोन बोल सकते हैं इसे, ठीक है, बैकबोन होती है, ठीक है। तो जो नोटोकोड जो होता है, वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? रोड लाइक। रोड लाइक रोड लाइक स्ट्रक्चर है ये, स्ट्रक्चर। ठीक है। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये हेल्प इन सपोर्टिंग, किस चीज के सपोर्टिंग में हेल्प कर रहा है? बॉडी मूवमेंट। सर बॉडी के सपोर्ट में। बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने में, एक पोस्चर बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। कैसे हेल्प कर रहा है? हेल्प्स इन सर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करने में। सपोर्टिंग ऑफ
सपोर्टिंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और किस चीज में हेल्प कर सकता है ये? हेल्प्स इन मसल्स अटैचमेंट, मसल्स को अटैचमेंट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है बॉडी को, ठीक है। और किस चीज में हेल्प कर रहा है? हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में भी यही हेल्प करेगा नोटोकॉर्ड जो होता है, ठीक है। और इसका जो एक और काम होता है, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है किस चीज में? सेपरेट करने में। किस चीज को सेपरेट करता है? सेपरेट गट्स फ्रॉम नर्व कोड, ठीक है। देखो सारी चीजें कैसे हैं, ये जो मैंने बनाया है ये वाला, ये है हमारा गट्स। क्या ये हमारा गट्स है? ये हमारा भी होते हैं ठीक ना है। ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा गट्स है, ठीक है। ये हमारा नर्व कोड है। तो इसका मतलब नोटोकोड किस चीज में हेल्प कर रहा है? गट्स को, नर्व कोड को सेपरेट करता है दोनों को, ठीक है। ये जो मैंने वी शेप के बना रखे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली में क्या है? मसल्स है ये हमारी, ठीक है। ये मसल्स है, ये मसल्स के अटैचमेंट में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। मतलब एक बॉडी को शेप दे रहा है ये, ठीक है। में कैसे help कर रहा है? क्या? मसल के अटैचमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है? सर आ रही है आवाज? हेलो। हाँ, मसल्स एक्चुअली क्या है, देखो जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ह्यूमन के केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ह्यूमन के अंदर होता क्या है, जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जब बेबी एक फीमेल पेरेंट्स के अंदर होता है, ठीक है, उस टाइम पे नोटोकोड प्रेजेंट होती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। लेकिन बाद में वो नोटोकोड क्या होती है? चेंज होकर वर्टिब्रल कॉलम की शेप ले लेती है। इसका मतलब है ह्यूमन के केस में वर्टिब्रल कॉलम ना, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकोड होता है, और लेटर स्टेज में, लेटर फेजेस में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है। अब जैसे ह्यूमन के केस में वर्टिब्रल कॉलम होती है, और वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? एक तो वहां से स्पाइनल कोड पास होती है ना, स्पाइनल कोड पास होती है ना वर्टिब्रल कॉलम से, यस सर। ठीक है। साथ में वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? जो हमारे पीछे मसल्स है उसको भी फिक्स करवाने में हेल्प करता है, अटैच करवाता है वो, है ना भाई। जो भी जितनी भी बोन है हमारे पास, वो सारी की सारी एक मसल्स को अटैच कर रही है ना आपस में, यस है ना, जिसकी हेल्प से हम Yes, मूवमेंट कर sir. पाते हैं, है ना। अगर ये मसल्स अटैच नहीं Yes, होगी वर्टिब्रल कॉलम से, जो हमारी पीछे वाली मसल्स होती है, बैक मसल्स जो होती है हमारी, अगर वो नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे ना, है ना। वो मसल्स की पूरी मसल्स क्या करेगी? रोटेट करेगी। लेकिन इसके अटैचमेंट से क्या होता है? Yes, ये sir. मसल्स फिक्स हो चुकी है अपनी जगह पे, ठीक है। ओके, ये जो मैंने पोर्शन बनाया है ये वाला, ये हमारा है एनस। ये क्या है? ये है एनस। और यहाँ पे ये क्या है? Anus. ये है माउथ। सर नोटोकोड भी डोर्सल साइड पे ही है ना? बिल्कुल। नोटोकोड आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वेंट्रली प्रेजेंट है फ्रॉम द नर्व कोड, नर्व कोड से वेंट्रली प्रेजेंट है, ऐसे बोल सकते हो ना आप, यस सर। है ना। मतलब कि नोटोकोड जो होता है वो वैसे आप बोल सकते हो कि भाई ना, देखो ये तो बीच में है, ना तो उधर है ना इधर है, ठीक है। लेकिन आप इसके लिए एक लाइन लिख सकते हो, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है टू द नर्व कोड, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। नोटोकोड प्रेजेंट वेंट्रली टू नर्व कोड, ठीक है। नर्व कोड, भाई नर्व कोड तो हमारी डोर्सल प्रेजेंट हो गई है ना। तो डोर्सल से जो इधर वाली साइड होगी वो वेंट्रल बोली जाएगी, तो वेंट्रली प्रेजेंट है ये नर्व कोड से, ठीक है। आप इसको पहले नोट करो, एक एक चीज नोट करो पहले आप। लास्ट वाली लाइन ही रह गई, अब नीचे ही दिखा दीजिए। सर इस पूरे वर्ड का मतलब क्या है डोर्सी वेंट्रल का? देखो सिर्फ एक साइड है, मैंने क्या करा है कि पीछे वाली साइड को मैंने डोर्सल बोल दिया है और आगे वाली साइड को मैंने वेंट्रल बोल दिया है। जो मेरे पीछे प्रेजेंट होगा वो मैंने बोल दिया भाई ये तो डोर्सल ही प्रेजेंट है, ठीक है।
और जो मेरे आगे प्रेजेंट होगा वो मैंने क्या बोल दिया भाई, ये तो वेंट्रली प्रेजेंट है। जैसे मैंने हार्ट को बोला ये वेंट्रली प्रेजेंट है, हार्ट हमारा आगे की साइड ही होता है ना, तो इसका मतलब हार्ट क्या है, वेंट्रली प्रेजेंट है हमारा। और वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो डोर्सली प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी से थोड़ी कुछ आगे होगा, है ना, थोड़ा सा आगे अगर बढ़े हम, तो रीढ़ की हड्डी जहाँ पे प्रेजेंट है हमारी, उससे कोई भी आगे चीज प्रेजेंट होगी तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो रीढ़ की हड्डी से आगे है तो इसका मतलब है कि सर रीढ़ की हड्डी डोर्सली इंटेस्टाइन हो गई। डोर्सल है भाई जो समझा रहा है वो समझ में आ रहा है। देखो Yes, मैंने sir. क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको मैंने डोर्सल बोल दिया है, इसको मैंने वेंट्रल बोल दिया है, वेंट्रल बोल दिया, ठीक है। अगर कोई चीज यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो डोर्सली चीज प्रेजेंट हो गई, ये डोर्सली प्रेजेंट है ये, ठीक है। अगर कोई चीज इससे भी नीचे प्रेजेंट है, मान लेते हैं ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ये चीज प्रेजेंट है, जैसे ये मैंने डोर्सली प्रेजेंट बताया था, नर्व कोड है ना, एनसी नर्व कोड बताया था मैंने आपको। तो जो ये नोटोकोड जो होगा, नोटोकोड जो होगा उसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, लिखने में मतलब पोजीशन क्या मैं लिख सकता हूँ उसकी, पोजीशन में इसकी ये लिख सकता हूँ कि जो नोटोकोड होगा वो Dorsal. प्रेजेंट है वेंट्रली, मतलब कि वेंट्रली प्रेजेंट है, इधर की साइड प्रेजेंट है, फ्रॉम कहाँ से, नर्व कोड से, समझ रहे हो यस सर। भाई, नर्व कोड से ये वेंट्रली प्रेजेंट है। अगर आप वैसे देखोगे तो डोर्सली है, लेकिन उसको आप डोर्सली बोल नहीं सकते हो, आप इसको डोर्सली बोल नहीं सकते हो, क्योंकि डोर्सली क्या हो जाएगा, सिर्फ नर्व कोड हो जाएगा। लेकिन इस चीज को लिखना भी है तो लिखेंगे कैसे कि भाई जो नोटोकोड होता है वो हमारा वेंट्रली प्रेजेंट होता है, कहां से, नर्व कोड से, ओके, नर्व कोड से। यस। यस सर। सर डोर्सी चलो, वेंट्रल पूरे एक बार वर्ड मैं का दोबारा मतलब से क्या है? क्या चीज, सर एक पूरा वर्ड आ जाए डोर्सी वेंट्रल, उसका मतलब क्या है? डोर्सी वेंट्रली, अगर डोर्सी वेंट्रली एक साथ लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, आपको पता सरफेसेस अलग होते हैं, डोर्सल किसी और चीज को बोलते हैं, वेंट्रल किसी और चीज को बोलते हैं, ठीक है। डोर्सी वेंट्रली Yes, अगर sir. लिखा आ जाए तो वो थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, मतलब टेढ़ा प्रेजेंट है थोड़ा सा, ठीक है, जो कवर अप करता है दोनों चीजों को, ओके। यस सर, Okay, उसका sir. कोई देखो, पार्ट डॉर्सल में मैं होगा। एक- सर मैं जैसे एक आपने दोबारा- बताया था ना लीफ के केस में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब देखो, मैं एक बार फाइलम कोडाटा को दोबारा से बताता हूँ। हमने जो अभी तक पढ़ा सिर्फ हमने वही लिखा है, सिर्फ एक्स्ट्रा हमने एक डायग्राम पढ़ा है अभी तक। हमने क्या क्या लिखा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्रिक बाइलेटरल होती है, ट्रिफ्लोब्लास्टिक होती है, सिलोमेट होता है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, हार्ट लोकेटेड होता है वेंट्रली, वेंट्रल और डोर्सल मैंने लोकेशन आपको बता दी है। अगर मैं कोडेट्स का डायग्राम बनाता हूँ, मैं कोई भी एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक जनरली मैं फीचर्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो जनरल फीचर्स में क्या होता है कि उसके डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है नर्व कोड, उसके नीचे प्रेजेंट है नोटोकोड। नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हेल्प करती है सपोर्टिंग में ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, मसल्स अटैचमेंट में, मूवमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है और सेपरेट करती है गट्स को फ्रॉम नोटोकोड से। और नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल टू द नर्व कोड, ठीक है। ये एनस होता है, ये माउथ होता है, ठीक है। और एनएस के जो ये वाला साइड हो गया, ये पीछे वाला जो साइड हो गया एनएस के, ये जो पीछे वाला साइड हो गया एनएस के, इसको हम बोलते हैं एनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, एनाल सिस्टम। एनाल जो ये सिस्टम। बी बना ये रखी क्या है, ये है एनाल सिस्टम। एनल सिस्टम, ठीक है। मतलब कि एनएस के जो पीछे वाला साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनाल सिस्टम, ठीक है। यस सर। यस सर। देखो ये माउथ हो गया, ये गर्ड्स हो गए हमारे, ये एनस हो गया, ये जो मैंने ये गोले गोले से बना रखे ये हो गया हमारा फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, जहां पे हमारे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब जो गिल्स जो रेस्पायरेशन में हेल्प करेंगे, ओके। सर गिल्स हमारे सर ये है गिल्स कहाँ जो पे? होते हैं वो कोडेट्स के अंदर हेल्प करते हैं रेस्पायरेशन के अंदर, ओके सर। ठीक है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गिल्स की जगह लंग्स मतलब ले लेंगे, जगह ले लेंगे, है ना। सर इसके गिल्स आ गए, मतलब अभी हम ये सर ह्यूमन के केस में।
की बात कर रहे हैं ना। अरे बेटा यार, आप लोग समझते नहीं हो जो मैं बोलता हूँ, एक्चुअली में आप समझ ही नहीं पाते हो। आप समझ ही नहीं पाते हो। मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला कि गिल्स प्रेजेंट होंगे और आने वाले आगे बढ़ोगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स की साइड जाओगे तो गिल्स की जगह लंग्स प्रेजेंट होंगे। नहीं सर, मैं तो ये सिंपल सी चीज है। सर, अगर इसमें गिल्स सर जैसे ह्यूमन में। एग्जाम्पल बिल्कुल। लिखेंगे हाँ हाँ हाँ। वाटर ऑर्गेनिजम्स लिखेंगे ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप। सर मैं तो वो ये पूछ तो ये तो ये तो समझने के ऊपर बात है ना, आप लोग क्या समझ रहे हो मुझसे? ठीक है, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि ये ऑर्गेनिज्म वाटर वाला है, ये कैसे वाला है। ठीक है, ये हम सिर्फ एक डायग्राम समझ रहे हैं जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स को वर्टिब्रेट्स से। ठीक है। यस सर। ओके। सर जो एक मैंने बार पढ़ाया फिर था जो उसमें आपने ह्यूमन का डायग्राम दिखाया था सर, वो क्या सर एक चीज? बार वो सर, अब एक बार स्टार्टिंग से दिखा दीजिए हाँ सर। बिल्कुल, आप स्टार्टिंग से देखो एक बार। सर आपने सर सर हाँ हाँ सर आपने फेरिंजियल गिल स्लिट्स लिखा था ना। हाँ हाँ। सर फेरिंजियल का मतलब क्या होता है? फेरिंग्स एक हमारी लोकेशन है जो माउथ के बैक साइड को बोलते हैं हम। ओके। माउथ के पीछे वाली साइड को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं ना। आपके सर टॉन्सिल्स स्लिट्स होते हैं का ना, मतलब क्या है? गले के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं ना। यस सर। तो ये जो जहाँ जहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, मतलब एक मोटा मोटा सा कुछ मांस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है गले के अंदर, जिसे हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। ये टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं? फेरिंग्स में तो होते हैं। ओके सर। ओके यस सर। सर। सिंपल है। सर कर लीजिए नीचे। अब सबका हो गया ना? मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा, ये सबका हो गया ना? यस सर। सर। ओके ओके। अब ये डायग्राम नोट करो। सर टॉन्सिल फेरिंग्स में वह बिल्कुल। देखो कैसे कैसे होता है, रूट में बताता हूँ मैं आपको। पहले हमारा माउथ आता है, उसके नीचे जाओगे तो फेरिंग्स आएंगे। ठीक है। अगर मैं ट्रैकिया को लेके चल रहा हूँ फिर तो सर लैरिंग्स आ लैरिंग। जाएगा। ठीक है। यस सर। ईसोफेगस होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होता है, एनस होता है, फिर है ना। यस सर एनस के नीचे। एनस से ऊपर रेक्टम होता है। सर एनस के नीचे क्या होते हैं? एनस के नीचे कुछ होता ही नहीं है एक्सटर्नल, उसको एनस ही बोलते हैं हम लास्ट में फाइनली। सर एनस के बराबर में होता है फिर एनल सिस्टम। एनल सिस्टम से पीछे वाला पार्ट। पीछे वाला पार्ट बेटा। सर हाँ जी। सर कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? कोर डाटा का मतलब वो होता है जिनके अंदर नोटोकोड्स प्रेजेंट होते हैं। मैं अभी बताता हूँ कोर डाटा के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। अभी मैं यही चीज लिखाऊंगा आप लोगों को कि ओके सर। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कोडेट्स, किसको हम कोडेट्स बोल सकते हैं? जिनके अंदर सर नोटोकोड इसके प्रेजेंट होता है। हैबिटेट लिखवा दिए। जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोर डाटा बोलते हैं। कोडाटा। जिनके अंदर नर्व कोड प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोर डाटा बोलते हैं। जिनके अंदर अ पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कोर डाटा बोलते हैं। जिनके पास पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कोर डाटा बोलते हैं। ठीक है। तो कोडेट्स के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनको हम एक साथ पढ़ के ही हम पता लगा सकते हैं कोडेट्स कौन से होते हैं। वैसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर? नोटोकोड का, है ना। यस सर। भाई प्रेजेंट और एब्सेंट। इनवर्टिब्रेट्स किसको बोल रहे हैं? जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है, सिंपल बात है। और जिनके अंदर प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल रहे हैं? वर्टिब्रेट्स, मतलब कोडेट्स बोल यस रहे हैं। सर। यस सर। और जितना भी मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ ना, एक एक लाइन एनसीईआरटी की होती है। आप लोग चाहो देखोगे ना जाके, अगर आप पढ़ते होंगे एनसीईआरटी ढंग से घर पे, तो एनसीईआरटी की मैंने एक एक लाइन लिखवा रखी है आपको। ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर का भी लिखवा रखा, और एनसीईआरटी की तो लाइन मैंने ऐसे के ऐसे एज इट इज लिखवा रखी सारी की सारी। आप कभी पढ़ो उस चीज को घर पे बैठ के तो आपको पता लगेगा।
भाई डायग्राम बना लिया यस सर। यस सर। सबने? यस सर। यस यस सर। देखो अब मैं लिखवाता हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कोडेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कोडेट्स। देखो मैं किसको कोडेट्स बोल सकता हूँ? मैं उसको कोडेट्स बोल सकता हूँ जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? नोटो कोड। सर नोटो कोड। नोटो कोड प्रेजेंट हो, ठीक है। प्रेजेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो नोटो कोड जिसमें प्रेजेंट हो उसको हम कोडेड से बोलेंगे, ठीक है। और नोटो कोड का काम क्या होता है? ये सेपरेट करता है। सेपरेट क्या करता है? नर्वस टिश्यू को किससे? नर्वस टिश्यू को नर्व फाइबर। गट्स से। बेटा क्या कर सर रहे हो? गट से, सर नर्वस सिस्टम सर गट। ठीक है। और नोटो कोड की लोकेशन क्या होती है? नोटो कोड वेंट्रली प्रेजेंट वेंट्रली, वेंट्रल वेंट्रली फ्रॉम नर्व टिश्यू। to वेंट्रली the nerve cord। सर कोड। ठीक है, बड़ा सिंपल है ना? यस सर। यस और जो सर। नर्व कोड होता है हमारा, जो नर्व कोड होता है जो हमारा, वो एक कैसी स्ट्रक्चर है? वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सिंपल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डोर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है, यस सर। ठीक है। और एक होलो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दोनों तीनों चीज लिख लो आप। पोस्ट टेल एनल सर। प्रेजेंट हो। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूं? पोस्ट एनल टेल क्या हो? प्रेजेंट हो। मैंने बताया था Post anal एनल tail। के जो हमारा एनस होता है उसके पीछे वाला जितना भी पार्ट होता है वो कैसे बोलते हैं? एनाल सिस्टम बोलते हैं, है ना? यस सर। तो ऐसे में लिख सकता हूं ना, पोस्ट टेल, पोस्ट एनल टेल, है ना? यस सर। तो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? पेयर्ड गिल स्लिट, ठीक है। अरे ये क्या लिख दिया? स्लिट्स, ठीक है। पेयर्ड गिल स्लिट्स इन द फेरिंग्स। सर जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा है सर उसका मतलब यही है ना कि मतलब एनएस के पीछे प्रेजेंट है। बिल्कुल 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 यही चीज है जो हमने एनाल सिस्टम पढ़ा था ना, दैट इज जो हमने एनल सिस्टम पढ़ा था, ये वही है। सर वैसे सर कोड की स्पेलिंग CORD है और नोटो कोड में C। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होती है। सर वो तो कॉड है और वो कोड अलग अलग है। सर स्लिट्स के अंदर क्या लिखा है? फेरेंस। फेरेंजियल, ठीक है। यस सर। हमने हमने अब क्या किया है? हमने अब क्या किया है कि जो कोर डाटा होता है, कोर डाटा जो होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट्स हमने कौन कौन से बनाए हैं? हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं, कौन कौन से? एक तो बनाया है हमने कोर्डेटा और एक वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकोडाटा प्रोकोडेटा और वर्टिब्रेट। सर वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यस तो देखो दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहले दोनों में फर्क देख लेते हैं। देखो कोर डाटा का मतलब क्या होता है? 2 पार्ट्स का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर पे या फिर इसके टाइप्स हैं? और इसके मैंने 2 टाइप बता दिए आपको। जैसे मैंने आपको प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में बांटा था ना, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। उस टाइप से मैंने कोर डाटा को 2 पार्ट्स में बांट दिया है, ठीक है। प्रोटोकोर डाटा और वर्टिब्रेट्स में क्या फर्क है? देखो प्रोटोकोर डाटा का मतलब क्या होता है? कोर डाटा का मतलब क्या होता है? सर नोटो कोड प्रेजेंट हो। सर नोटो कोड प्रेजेंट। प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड।
ऑफ नोटोकोड, जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोड डाटा बोलते हैं, ठीक है। और प्रोटो का मतलब क्या होता है, पहले, सबसे पहले इनके अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिमिटिव टाइप, सर प्रिमिटिव। हाँ प्रिमिटिव। तो ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा पार्ट मैंने बनाया है जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिनके अंदर सिर्फ एक फेज में ही नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। यस सर। ओके। यस सर। और वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है ना। यस सर। जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिकल कॉलम। बिल्कुल। सर वर्टिब्रल कॉलम सर वो जब ह्यूमन हो जाता है बड़ा, फिर जब सर वर्टिकल कॉलम और नोटोकोड दोनों ही रीड की हड्डी है। देखो नोटोकोड ही बाद में जाके वर्टिब्रल कॉलम की शेप लेती है, तो तो मतलब दोनों एक ही चीज हो गई है ना, दोनों एक ही चीज हो गई है यस सर। है ना, Yes, सिंपल सी sir. बात है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बिल्कुल 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 भाई, ये तो इवोल्यूशन है ना भाई, इवोल्व होता जा रहा है ऑर्गेनिज्म, है ना। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यार ये ऊपर नीचे होने में बड़ी दिक्कत देता Yes. है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये वाला ए वाला पार्ट, प्रोटोकोडा था, फिर पढ़ेंगे बी वर्टिब्रल वाला पार्ट। कॉलम ह्यूमन में होता है। बेटा ह्यूमन के अलावा भी बहुतों में होता है, ह्यूमन के अलावा भी बहुत आप ह्यूमन ही क्यों सोचते हो। सर सीधा वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं। बिल्कुल, मैंने साफ साफ लिखा वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, तो इसका ह्यूमन क्यों एग्जांपल ले रहे हो बार बार आप ह्यूमन सोचोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, मतलब याद नहीं कर पाओगे ढंग से, आपको ह्यूमन ही एक चीज दिखाई देगी सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ए पार्ट, प्रोटोकोडाटा। तो सबसे पहले प्रोटोकोडाटा को मैंने कैसे लिख दिया कि भाई प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कोडाटा का मतलब क्या होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ठीक है। प्रिमिटिव नोटोकोड। तो दैट इज कैसे हो जाएगा, ये प्रिमिटिव कोडेट्स होते हैं, प्रिमिटिव कोडेट्स। सर प्रिमिटिव नोटोकोड का मतलब क्या है? प्रिमिटिव मतलब होता है सबसे पहले, सबसे पुराने वाले, ठीक है। फर्स्ट स्टेज। ठीक है, जब जब नोटोकोड बननी स्टार्ट हुई होगी तो इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले दिखनी स्टार्ट हुई थी। ओके ओके सर। तो प्रिमिटिव टाइप के कोडेट्स होते हैं, मैं लिख सकता हूँ डेट इज प्रिमिटिव कोडेट्स हैं, ठीक है। यस सर। देखो प्रिमिटिव कोडेट्स हो गए, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सर डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। हाँ तो एक मिनट, प्रिमिटिव कोडेट्स है, इसका मतलब है कि जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट है ओनली कहाँ पे, ओनली अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। भाई मैंने बोला ये प्रिमिटिव कोडेट्स है, तो मतलब प्रिमिटिव कोडेट्स का मतलब है यहाँ पे नोटोकोड तो प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे फर्स्ट इन्हीं लेकिन के अंदर, अर्ली स्टेज में सबसे पहले इन्हीं के अंदर नोटोकोड आई थी, स्टार्टिंग हुई थी नोटोकोड की। तो नोटोकोड प्रेजेंट तो है ही है, लेकिन नोटोकोड प्रेजेंट है ओनली इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, ओनली इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड डिसअपियर इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब कि मतलब सिर्फ सर अर्ली, डिवीजन हुआ सर, जैसे कि सिर्फ अर्ली ही स्टेजेस में क्या होती है, नोटोकोड होती है, बाद में नोटोकोड नहीं होती है, ओके। जैसे वर्टिब्रेट कम मिल जाती है। ठीक है भाई, यस नहीं सर। नहीं नहीं, वर्टिब्रल कॉलम में Yes, चेंज sir. नहीं होती है, ये डिसअपीयर होती है, खत्म हो जाती है बस, ठीक है। फिर यस तो सर। फिर कुछ नहीं होता इनके अंदर, सर नोटोकोड मतलब नहीं जैसे होती है कि इनके ये अंदर, ठीक है। सर जैसे कि अर्ली स्टेज में होती है, फिर डिवीजन होते रहते हैं, फिर ये डिसअपियर हो जाती है। हाँ जी, डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर दिखाई नहीं देती। फिर ये इसके बिना ही जीते हैं। हाँ फिर इनके बिना ही जीते हैं। अब मैं फिर बताऊंगा, वर्टिब्रेट्स देखो आ सुन जाती लो है। यार, पहले पूरी बात सुन लिया करो, अभी मैंने कंप्लीट नहीं की अपनी लाइन। जब तक मैं कंप्लीट ना करूँ तो आगे मत बढ़ा करो, सिर्फ ये सोचा करो कि हाँ मुझे इतना पता लग गया है, आपको इतना पता लग गया है कि जो प्रोटोकोड्स होते हैं उनके अंदर नोटोकोड तो प्रेजेंट होती है, लेकिन सिर्फ एक
अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, उसके बाद होती ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसे समझने के लिए। जैसे मैंने ले लिया हर्डमेनिया ले लिया मैंने। ठीक है, जो हर्डमेनिया होता है आप उसका डायग्राम देखना नेट से निकाल के। ठीक है, गूगल्स पे इसका डायग्राम देखना, मतलब इसका पिक्चर देखना कैसा होता है हर्डमेनिया। हर्डमेनिया के अंदर क्या होता है कि हर्डमेनिया एग्जाम्पल है प्रोटोकोड्स का, इसका मतलब है नोटोकोड प्रेजेंट है अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, सिंपल सी बात है ना। तो नोटोकोड कहाँ पे प्रेजेंट है? नोटोकोड प्रेजेंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ लार्वल स्टेज कौन सी होती है? अर्ली स्टेज होती है। ठीक है, तो हार्डमेनिया के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है लार्वल स्टेज पे। ठीक है, अब देखो जब तक नोटोकोड प्रेजेंट है तब तक ये ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, मतलब मूवमेंट कर पाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था नोटोकोड जो होता है वो मसल्स के अटैचमेंट में हेल्प करता है ना। यस सर। और मसल्स का अटैचमेंट हो रहा है तो मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। ठीक है, यस सर। अगर नोटोकोड सिर्फ लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट है अगर नोटोकोड, तो सिर्फ उसी टाइम पे ये मूवमेंट करेगा। जैसे ये बड़ा होता चला जाएगा, एडल्ट फेज में पहुंचेगा, तब वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जहां पे वो होगा वो वहीं पे ही रह जाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो नोटोकोड हेल्प क्या करता है? हेल्प्स इन मूवमेंट। हेल्प्स इन मूवमेंट, है ना। और जो नोटोकोड होती है डिसअपियर हो जाएगी लेटर फेज ऑन लाइफ। देन नोटोकोड डिसअपियर इन लेटर फेज ऑफ या फिर स्टेज ऑफ, उसके बाद ये मूवमेंट करना ही बंद कर देगा ना। बिल्कुल। ठीक है, कहने का मतलब है जो हार्डमेनिया है उसके अंदर देखो सभी प्रोटोकोड्स के अंदर नोटोकोड एडल्ट फेज में नहीं होती है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया हार्डमेनिया। तो हार्डमेनिया के अंदर क्या होता है, नोटोकोड सिर्फ एक लार्वल स्टेज में, लार्वल फेज में ही हमें दिखाई देती है। तो लार्वल फेज में अगर नोटोकोड प्रेजेंट होगी तो मूवमेंट में हेल्प करेगी नोटोकोड। ठीक है, बाद में क्या होता है, जैसे ये धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट होती है नोटोकोड हार्डमेनिया के अंदर, तो हार्डमेनिया क्या करता है, एक सुरक्षित जगह पे जाके बैठ जाता है जहां पे उसे न्यूट्रिशन भी मिले, सब कुछ मिले, तो वहीं जाके बैठ जाएगा। इसे पता है मुझे आगे फेज में मतलब मैं चल नहीं पाऊंगा, है ना। तो एक ऐसी जगह जाके चिपक जाता है जहां पे ये बाकी चीजें अपनी बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी ये जी सके। ओके ओके सर। और इस फेज के अंदर क्या होती है, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। थैंक यू समझने के लिए। यस सर। एक तो ये हो गया हमारे पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। अब क्या लिख सकता हूं मैं, सिंपल सी बात है, नोटोकोड के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया आपसे। अब मैं बात करता हूँ नर्व कोड। नर्व कोड जो होती है वो भी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, प्रोटोकोडेट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि पोस्ट एनाल टेल जो होती है ये भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, बायलेटरल। सिमेट्री होनी चाहिए बायलेटरल। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। सर आप ये प्रोटोकोड के बारे में लिखवा रहे हो ना? हाँ जी, प्रोटोकोड के बारे में लिखवा रहा हूँ क्योंकि नीचे नहीं जा रहा ना, वो अब चला गया, पहले नहीं जा रहा था। तो बायलेटरल सिमेट्री हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ठीक है, सिलोमेट एनिमल हो गया। या वर्टिब्रेट्स के बारे में नहीं लिखवा रहे? अरे बेटा आप कहाँ पे, आप मुझे समझ में यही तो नहीं आता आप लोगों का। सर अभी सर ये आप किसके बारे में लिखवा रहे हैं पॉइंट्स, इसके बारे में लिखवा रहे हैं ना? आपका ध्यान कहाँ पे है मुझे इतना बताओ आप। सर आपने उस लाइन में लिखना शुरू कर दिया था ना, तो मैंने भी उसी में लिखना शुरू कर दिया, मुझे लगा आप vertebrates नीचे नहीं, ये नीचे नहीं जा रहा था ना, इसको मैंने साइड में लिख दिया। यस सर, वो इस वजह से। ठीक है, सिमेट्री बायलेटरल है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, सिलोमेट एनिमल है, ठीक है। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे हार्डमेन हो गया, दूसरा क्या लिखूं एग्जांपल, ब्लेनो ग्लोसस, ब्लैनोग्लोरस। एक एग्जांपल हो गया हार्डमेनिया, सेकंड एग्जांपल हो गया ब्लेनो ग्लोसस, ठीक है। यस सर। ठीक है भाई, यस सर। नोट कर लिया आप सबने ये सब चीज। सर एक मिनट। यस सर, सो डन। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये अलग है, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर का नहीं है, तो अलग ही देखते हैं। देखो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर नोटोकोड की पोजीशन क्या होती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर नोटोकोड जो होता है, डोर्सल। नोटोकोड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात है ह्यूमन के अंदर Yes, नोटोकोड sir. क्या होता है, प्रेजेंट डोर्सल होता है। साइड। अरे रुक जा बेटा, नोटोकोड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन कब प्रेजेंट होता है, ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। जब बेबी जो होता है, जो बच्चा जो होता है वो माँ के अंदर होता है, मतलब माँ के यूट्रस के अंदर होता है, उस स्टेज में नोटोकोड जो होता है वो प्रेजेंट होता है ह्यूमन के अंदर। बाद में नोटोकोड चेंज होकर क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। सर वर्टिब्रल कॉलम। जैसे जैसे जो वर्टिब्रल कॉलम। जैसे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मान लेते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है ह्यूमन की, इस टाइप से मैं बना देता हूँ एक छोटा सा डायग्राम। ठीक है, जैसे ये ह्यूमन का बेबी है, एम्ब्रियोनिक स्टेज का बेबी है, ठीक है। ये अगर डोर्सल साइड है तो ये वेंट्रल साइड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नर्व कोड हो गया। ये जो मैंने ये कलर में बना रखा है ये क्या है, ये हमारा नोटोकोड हो गया, ठीक है। तो नोटोकोड प्रेजेंट इन ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एम्ब्रियो था बच्चा, ठीक है। सर फीचर्स के स्टेज में तो चेंज हो जाता है ना नोटोकोड। हाँ, जैसे जैसे मतलब बढ़ता चला जाएगा, डेवलपमेंट होती जाएगी, धीरे धीरे वो चेंजेस मतलब चलते चले जाएंगे, है ना। तो लेटर फेज में, लेटर ऑन नोटोकोड चेंजेस इनटू वर्टिब्रल कॉलम कॉलम। कॉलम, ठीक है जी। यस सर। ये हमारे फेरेंजियल पाउचेस हो गए, फेरेंजियल पाउच हो गए हमारे, क्योंकि ह्यूमन की बात करेंगे तो गिल्स लिख नहीं सकते हम, यहाँ पे पाउच बोल सकते हैं, है ना। ये फेरेंजियल पाउच हो गए Yes, हमारे। sir. ये एनस हो गए, इधर ये एनस है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया पोस्ट एनल टेल हो गई हमारी, ठीक है, नीचे वाली, ओके। तो वही चीज आपको दिखाई देगी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरे का पूरा थोड़ा एक्स्ट्रा में ह्यूमन के बारे में, इसको भी नोट कर लो आप, एक्स्ट्रा ये सर डन। डन भाई। नहीं नो सर, बस एक सेकंड। Sir, done. सर जब ये Yes, sir, एम्ब्रियोनिक स्टेज, Sir, done. सर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सर जो ये नोटोकोड होती है ये किसी मसल के साथ अटैच नहीं होती। नहीं नहीं बेटा,
और सर बाद में जाके अटैच हो जाती है। हाँ, वैसे बाद में जाके डिसअपियर हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, यस सर। यस सर। समझे सबने? सर डिवीजन होता है सेल का। इसमें पोस्ट एनल टेल जो आपने लिखा है, मतलब पोस्ट एनल टेल ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल। हो गया? यस सर। सर एक सेकंड। सर नो। सर डन। ओके, देखो भाई, जैसे हमने ए पार्ट किया अभी प्रोटोकोडेट्स, अब मैं लिखवाता हूँ आपको बी पार्ट वर्टिब्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे यस में। बी है हमारा वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में देखो, वर्टिब्रेट्स का मतलब ही आपको मैंने अभी बताया जस्ट, कि वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल इनमें कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। प्रेजेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का प्रेजेंट होना ही वर्टिब्रेट्स कहलाता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वर्टिब्रल कॉलम को बना कौन रहा है? तो नोटोकोड डेवलप्ड इन वर्टिब्रल फॉर्म्ड form in embryonic stage. वर्टिब्रल कॉलम, है ना? मतलब नोटोकोड Yes, ही sir. वर्टिब्रल कॉलम को फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास ट्रू वर्टिब्रल कॉलम जो है वो क्या है? प्रेजेंट है ना? इसका मतलब है वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होने का मतलब है कि यहाँ पे ट्रू वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या होगा? ये वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है अब? ठीक है, एक तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो बॉडी को सपोर्ट करता है ना, फॉर सपोर्ट। सर इस वाले में आपने लिख दिया नोटोकॉर्ड फॉर्म्ड वर्टिब्रल कॉलम, इसमें हमने देखा क्या था कि करता है? ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है फॉर सपोर्ट, है ना? एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है ना, है ना? यस ये एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, मतलब एक बॉडी का पोस्चर बनाने में हेल्प करता है ना? यस सर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं फॉर्म्ड बॉडी पोस्चर। ठीक है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इट मे बी, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इट मे बी क्या हो सकता है? इट मे बी बोनी, मतलब बोन का बना होगा, या फिर ये कार्टिलेजिनस का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी किसी एनिमल में ये बोनी होता है, किसी किसी एनिमल में ये कार्टिलेजिनस का भी हो सकता है। ठीक है,
ठीक है। Yes, सर ये sir. बोनी और कार्टिलेज है, क्या मतलब है? भाई बोनी का मतलब है बोन से बना होगा, कार्टिलेज का मतलब कार्टिलेज का बना होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब ये कुछ कॉर्डाटा ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होता है वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन कुछ में वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। यस। अब इसमें क्या भी क्या 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 सर, जो कॉर्डाटा होते हैं वो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें वो डिसअपियर हो जाता है नोटोकॉर्ड, लेकिन कुछ में वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है ना? अरे नहीं, हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा फिर नहीं होता जैसे आप बता रहे हो। देखो सर प्रोटोकॉल डाटा में वो disappear हो जाता है। वर्टिब्रेट्स बोल ले तो उनका मतलब वर्टिब्रल कॉलम होगा ही होगा उनके अंदर, पहले कुछ भी हो लेटर फेज में वर्टिब्रल कॉलम हो गई होगा। अब वर्टिब्रल कॉलम है तो जो वर्टिब्रा है हमारी, या तो बोन की बनी होगी या फिर कार्टिलेज की बनी होती है। जैसे हमारे ईयर पिन्ना देखते हो, कान का जो बाहर का पार्ट होता है ना, बहुत सॉफ्ट है ना, सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. बहुत सॉफ्ट है ना। ये सर कार्टिलेज का ही होता है। और जो जो हमारे ट्रैकिया होता है उसके ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, यस सर। वो भी कार्टिलेज की होती है। यस सर। होती नहीं होती है? तो कार्टिलेज जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉफ्ट होती है ना, और जो बोन वाली स्ट्रक्चर होती है वो हार्ड होती है। ठीक है, तो किसी किसी एनिमल में ये कार्टिलेज स्क्रीन फ्रीज हो गई। बोन की हो सकती है। सर मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपने अभी सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। सर कुछ लिख नहीं रहे अभी। सर हाँ कॉर्डाटा बोलो। के टू टाइप समझे, एक टाइप में नोटोकॉर्ड जो था वो डिसअपियर हो गया और एक में वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया, ऐसा ही होता है ना? हाँ ऐसे ही होता है। तो सर इसमें भी हम ह्यूमंस अभी काउंट नहीं करेंगे, वो भी कर और सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, और इसमें कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है यहाँ पे। सर मुझे लगा आप कहते हो कि हर बार में humans को मत काउंट किया अभी करो। तो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल ये दिया है, एक्स्ट्रा में बताया था। एग्जांपल दिया ये वाला कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है यहाँ पे ह्यूमन के अंदर। यस सर, तो आप कैसे डिनाई कर सकते हो? डिनाइज। हैं? सर मैंने मना कब किया सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नोट कर लिया? Yes, sir. ये नीचे नहीं आ रहा, देखो बदतमीज हो जाए। ये कौन बोला? मेरे पास आया था। इधर है। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके इसी का वर्टिब्रेट का अगला पॉइंट है हमारा कि आगे की बातें कर लेते हैं। अब अभी तो मैंने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताया, इसके बाद नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है, सॉरी नर्व कोड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नर्व कोड क्या होता है, प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है जो जो मतलब वर्टिब्रल जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक अंदर की स्ट्रक्चर होती है, होती नहीं होती है? यस सर। ठीक है, मतलब Yes, sir. इंटरनल स्केलेटन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता नहीं होता? यस सर। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सर ये इंटरनल स्केलेटन का क्या मतलब है? स्केलेटन तो एक ही होता है। इंटरनल स्केलेटन का मतलब क्या होता है, अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। जो स्केलेटन होता है हमारा, है ना, हड्डियां होती है जो हमारी, ठीक है। बाहर का स्केलेटन एक्सोस्केलेटन भी होता है ना बेटा, जिनकी जैसे हमने पढ़ा था अभी कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बाहर की परत भी होती है एक, जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। यस सर।
ठीक है, सेल्स वगैरह में पढ़ा था। हाँ उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होती लेकिन उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है सिर्फ। ठीक है, ओके सर। तो सर फिर हाँ फिर क्या होता है, सीलोमेट होते हैं। हमें तो नहीं होता हाँ होगा तो ये? हमें भी ये क्यों नहीं है, हमें इंटरनल स्केलेटन नहीं है हमारे अंदर, नहीं, इंटरनल तो है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है, सीलोमेट होते हैं। बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। ठीक है, और क्या लिख सकता हूं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट कब हो गए, जब जो एनिमल पानी में रहता होगा उसमें प्रेजेंट होंगे, है ना? यस सर, एक्वेटिक एनिमल्स में। है ना, एक्वेटिक में होंगे। ठीक है, अगर लैंड पे कोई रहता होगा तो वहां पे क्या होगा, लंग्स होंगे। सिंपल सी बात है, फेरेंजियल पाउच। यस सर। सिंपल है तो, है ना? ये तो किसमें भी क्या बताने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। सर हम डायरेक्टली लंग्स कहेंगे फिर फेरेंजियल पाउच सर कहेंगे। लंग्स बोलो डायरेक्टली, कोई सर दिक्कत नहीं है। सर Okay, लंग्स वाले में तो लैरिंग्स कहेंगे ना? क्या चीज? लंग्स वाले में लैरिंग्स कहेंगे ना? बेटा लैरिंग्स तो साउंड बॉक्स होता है। सर लैरिंग्स से साउंड बॉक्स है। यस सर। ठीक है, और क्या होगा, पेयर्ड अपेंडिजेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हार्ट कैसे प्रेजेंट होगा, वेंट्रली। हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होगा, वेंट्रल साइड। सर ऑन वेंट्रल साइड। ऑन वेंट्रल साइड। ठीक है, जो हार्ट होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर भी हो सकता है, 4 चैम्बर वाला भी हो सकता है ना? यस सर। सर अपेंडिक्स। यस सर। अपेंडिजेस मतलब क्या होते हैं, चलने वाले चीजें। सर कहाँ पहुंच गए, ये रहा। ठीक है, यस सर। सर ठीक है सर अरे स्क्रीन फ्रीज हो गई, अब हुई है स्क्रीन फ्रीज से। सर हाँ हाँ बेटा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। यस सर। हाँ हाँ, सर प्रोटोकॉल डाटा पे सर इंटरनल स्केलेटन होगा ना? इसके अंदर बिल्कुल होगा 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 होगा। ओके सर, ओके। सर वो आपने गिल्स के बाद क्या लिखा है, स्लिट्स? सर यार स्क्रीन फ्रीज हो गई। सर प्रोटोकोड डाटा में इंटरनल स्केलेटन होता है। हम्म प्रोटोकोड डाटा में। हम्म सर वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल क्या है? वर्टिब्रेट्स के अंदर यार एम्फीबियंस आ जाएंगे सारे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे सारे, एप्स आ जाएंगे, स्पाइसीज आ जाएंगे, मैमेली आ जाएगा। एक एग्जांपल थोड़ा ना बता सकता हूँ मैं। ठीक है, सर आपने गिल के बाद क्या लिखा है सर? यस सर। सर स्लिट्स slits। प्रेजेंट। ओके सर। यार वही चीज लिखवाया जब तक लिखवाता हुआ आ रहा हूँ। ये बेटा थोड़ा फ्रीज हो गया ये, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से इसे। ओहो ये क्या हो गया भाई। चल गया। ये मिनिमाइज कैसे हुआ? सर आप डिक्टेट कर दीजिए, हम लिख लेंगे। इतना लिख लिया था जितना मैंने बताया था आप लोगों को। यस सर। यस सर। चलो कोई नहीं, इसका आगे नहीं लिखवा देता हूँ। ठीक है भाई, हार्ट कैसे होगा, वेंट्रली प्रेजेंट होगा। हार्ट कितने चैम्बर का हो सकता है, 2 3 4 चैम्बर का हो सकता है।
अच्छा और पोस्ट एनल टेल क्या होती है? प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट। ठीक है? प्रेजेंट सर प्रेजेंट होगी। ओके, यस सर। लिख लिए? यस सर। यस सर। यस सर अब लिख हमने लिया। क्या किया है? अब हमने क्या किया है? अब हमने क्या किया? जो वर्टिब्रेट्स थे, जो वर्टिब्रेट्स थे, उनको हमने डिवाइड कर लिया है, डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, ठीक है? कितनी क्लास में डिवाइड कर लिया? 5 सर 5 5। क्लासेस में डिवाइड कर लिया है, ठीक है? वैसे 6 क्लासेस होती है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 5 क्लासेस है, ठीक है? तो डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। सबसे पहली जो क्लास है वो है पाइसिस। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो सबसे पहली क्लास है हमारी वर्टिब्रेट्स, डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। सबसे पहली जो क्लास है वो है पाइसिस। सेकंड क्लास का नाम क्या है? सर रेप्टिलिया। सर एम्फीबिया। एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। तीसरी क्लास सर रेप्टिलिया। रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स। फोर्थ क्लास मैमल। सर एव्स। सर एव्स। फाइनल लास्ट क्लास सर मेमेलियन। मेमेलियंस। मैमेलिया। ठीक है भाई, ये पांचों क्लास पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। तो ये पांचों क्लास को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितना हो सकता है 7:30 तक उतना पढ़ लेंगे, है ना? देखो, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइसिस से, ठीक है? पाइसिस से स्टार्ट करते हैं। पाइसिस से, पाइसिस का हैबिटेट क्या है? जो पाइसिस होते हैं, ये कैसा ग्रुप है? अ ग्रुप ऑफ aquatic। एक्वेटिक एनिमल्स का। अ ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब कि मैं बोल सकता हूं ये कैसा ग्रुप है? ये फिश वाला है, ठीक है? यस सर। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं? अगर ये एक्वेटिक एनिमल्स का ग्रुप है, इनका हैबिटेट क्या होना चाहिए? सर वाटर। सर मराइन वाटर या, है ना? तो ये Yes, sir. एक्वेटिक Yes, sir. एनिमल्स होते हैं, है ना? तो एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ कहाँ रह सकते हैं? फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में। मैराइन तो वाटर। मैराइन वाटर में भी ये रह सकते हैं एंड पाए जाते हैं, एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? सर गिल्स। हाँ, गिल्स तो प्रेजेंट होते हैं ना? यस सर। गिल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स की हेल्प से क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, है ना? यस सर। ऑब्टेन ऑक्सीजन, ठीक है? जो डिजोल्व किसके अंदर होती है? डिजोल्व इन वाटर, वाटर। सर वाटर। है ना? तो ये ऑब्टेन कर लेते हैं ऑक्सीजन को जो डिजोल्व रहती है वाटर के अंदर, है ना? यस सर। बाय यूजिंग गिल्स, गिल्स की वजह से, है ना? ये Yes. एनिमल कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है? सर मतलब जब सर्दी पड़ते तो सर ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। सर खून जमा हुआ है देखो, इनका। कोल्ड नहीं, खून जमता नहीं है इनका, खून खोलता है इनका। सर सॉरी, ये कैसे करते हैबिटेट हैं ये? के साथ में इनका टेम्परेचर चेंज नहीं भाई जी, होता। पहले वो बात करेगा मुझसे जिसने बोला खून जमता है। सर मुझे मैंने सर वार्म ब्लडेड सर मतलब मॉम। खून जमता है। सर कोल्ड ब्लडेड जिनका पहले चेंज बताओ। हो जाता है।
पहले ये बता, जिसने जिसने ये बोला खून जमता है, पहले वो बात करो मुझसे। Yes, sir. हाँ बेटा, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है खून जम जाता है। Sir, अगर अगर मैं लिख दूं वार्म ब्लडेड तो मतलब खून खोल जाता है। खोल जाता है। यस सर, उबला हुआ खून। उबला हुआ खून सर। बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है, देखो मतलब समझाता हूँ मैं आपको। देखो होता क्या है कि देखो, इस मतलब जो हमारा वेदर होता है दो टाइप का होता है, एक तो कोल्ड वाला, एक वार्म वाला, है ना। तो Yes, कुछ sir. एनिमल्स ऐसे होते हैं जो, जैसे हम ह्यूमन है, तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है 37 का, है ना, रहता नहीं Yes, रहता। sir. Yes, कभी sir. वो चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज हो यस गया तो सर। हमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है ना। जैसे हम Yes, फीवर sir. बोल सकते हैं कि हमें फीवर हो गया Yes, है sir. ना। Yes, sir. तो हम जो एनिमल है वो है वार्म ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वो चेंज हो जाते हैं। मतलब कि बाहर Yes, अगर sir. टेम्परेचर लो हो रहा है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो हो लो। जाएगा। तो बाहर जैसे अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उनका भी टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, बॉडी का हाई हो हाई जाएगा। हो जाए। हाई हो ठीक जाएगा। है, Yes, sir. खून जम नहीं जाता ना खून खोलता है। ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब सर इन्वायरमेंट के हिसाब से ही अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। यस। ओके। Yes. हार्ट कैसे होते हैं, हार्ट जो Sir, फाइसिस two वाले chambered. एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो फिशेस होती है हमारी, उनका हार्ट कैसा होता है। Sir, two chambered. बिल्कुल, हार्ट इज टू चैम्बर्ड। साफ साफ एनसीईआरटी की सारी लाइन है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की है, देखो। सर हार्ट इज टू चैम्बर्ड। बिल्कुल। Yes, sir. Two chambered. ये जो मैंने लाइनें लिखवाई है आपको, अ ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हैबिटेट कैसा होता है और गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं बाय डिसॉल्विंग वाटर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, हार्ट इज टू चैम्बर, सारा का सारा एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा। ठीक है। Yes, तो sir. हार्ट इज टू चैम्बर्ड होता है। ठीक है। दो Yes. चैम्बर कौन कौन से होते हैं, एक तो कौन कौन से होते हैं दो चैम्बर, एट्रिया Sir, एक एंड ventricle. वेंट्रल या वेंट्रिकल्स। ठीक है। ठीक है, दो चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर होता है आर्ट्रिया का, एक चैम्बर होता है वेंट्रिकल्स का। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये जो प्रेजेंट होता है स्केलेटन, ये दो टाइप से हो सकता है स्केलेटन, या तो या बोनी होगा या फिर होगा कार्टिलेज का। Cartilage. Yes, sir. Cartilage इसका। ठीक है, कार्टिलेजनियस का। ठीक है। अगर बोनी टाइप का स्केलेटन हुआ तो हार्ड स्केलेटन होता है ना। और बोनी टाइप का स्केलेटन किसमें पाया जाता है, ट्यूना फिश में। ट्यूना फिश होती है ना। Yes, sir. है जो खाई जाती है। यस। ठीक है। Yes, sir. रोहू ट्यूना जैसे. फिश, टोरपीडो, नहीं Sir, टोरपीडो नहीं बोल रोहू. सकते, हाँ रोहू। Sir, oh. ठीक है, इसके अंदर भी बोनी कार्टिलेज मतलब स्केलेटन होता है। और कार्टिलेजनियस किसके अंदर होता है, Sir, sharks. बिल्कुल, Sir, stingray. शार्क्स। ठीक है, स्टिंगरे के अंदर भी होता है, टोरपेडो के अंदर भी होता है। ठीक है, स्कोलिडोन के अंदर भी होता है। ठीक है, ये फिशेस, ये फिश के नाम है। इनके अंदर कार्टिलेज टाइप का कैसा होता है, स्केलेटन Yes, होता है। sir. Sir, cartilages इनके अंदर इसलिए होता है ना क्योंकि इससे ये लो लेवल पे पाए जाते हैं और अगर इनके ऊपर कुछ गिरा तो ये इजीली रिकवर कर जाए। बिल्कुल। स्टिंगरे लिखा है आपने। हाँ जी, हाँ जी, स्टिंगरे।
डायग्राम देखना आप, मतलब इसका पिक्चर देखना, गूगल से देखना एक बार, शार्क कैसी होती है, स्टिंगरे कैसी Yes, होती है, sir. टॉरपेडो कैसे, स्कॉर्डियन कैसे होती है, देखना एक तो स्ट्रक्चर आपको सर कैसे लगेगा। एनसीईआरटी में है इसकी पिक्चर। हाँ तो अच्छी बात है ना बेटा, एनसीईआरटी देखो, है ना। आपको पता है फिश के ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, होती नहीं होती? यस सर। है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो स्किन होती है, सर स्किन क्या होती है? कवर्ड बाय प्लेट्स। सर साइक्लॉइड या फिर प्लेट्स। सर भाई जो हम डायग्राम बनाते हैं फिश का, कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है ना फिश, ये सब कुछ पत्ती टाइप जैसा होता है ना, The Yes, पत्ती sir. टाइप नहीं सर, वाटर ड्रॉप टाइप। है ना। तो कुछ इस टाइप से होता है ना, यस सर। ऐसा ही है ना। ये स्कैल्प होते हैं, ठीक है, होती कोई ना हो। ठीक है। तो स्कैल्प प्लेट से प्रेजेंट होते हैं स्किन पे इनके, और बॉडी जो होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है। कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। यस सर। ऊपर करते पेजेस से पहले ही बता दीजिए ये क्या लिखा है। SCOLSODON। कहाँ पे? SCOLIODON, स्कोलिडोन, स्कोलिडोन, ठीक है। स्कोलिडोन का निकनेम क्या है? नहीं Dog सर, fish. एल के बाद सर क्या डॉग बोलते फिश। हैं? डॉग फिश बोलते हैं इसको हम। सर यस एल सर डॉग फिश। यस सर, डॉग फिश। किसको सर क्या एल बोल के रहे हो? बाद सर हाँ हाँ, एल के बाद एस है या नहीं है? मैं एल ये के बाद आई है। अच्छा ठीक है। स्कॉलिडॉन। सर हाँ जी, सर ईल्स किस में आएंगे? क्या चीज? ईल्स। अब देखो, आपने अभी पूछा ईल्स किसके अंदर आएंगे, आपको क्या लगता है? सर मुझे तो लगता है कार्टिलेजेस में आएगा। पक्का? स्ट्रक्चर है। ये आते तो वर्टिब्रेट्स के अंदर ही है। नहीं, खाया जाता है क्या इन्हें? हम्म, क्या कह रहे हो? सर डन। सर डन। सर कुछ नहीं कह रही। सडन। बेटा आप लोग बोल देते हो, है ना। सर ये प्लेट्स इनके ऊपर क्या होती हैं, क्यों होती है मतलब? देखो, होती तो प्रोटेक्शन के लिए ही होती है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है ना, प्रोटेक्शन के लिए होती है। यस सर। सिंपल सी बात है। देखो देखो, हमने बहुत सारी, हमने इनकी वो पढ़ ली है, सर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। अच्छा एक ऑक्टोपस भी नहीं देखो आता। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं बताऊंगा ऑक्टोपस के बारे में, आप टेंशन मत लीजिए इसकी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ऑक्टोपस तो मोलस्क में आता है शायद। हैं, बिल्कुल, ठीक है, तभी तो मैं बता रहा हूँ, यस थोड़ा सर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं ऑक्टोपस में बताऊंगा थोड़ी आपको। कार्टिलेजेस होती हैं। आपको पता है फिश के ऊपर फिन्स भी होते हैं साइड में, ऐसे Yes, फिन्स sir. लगे होते हैं ना, यस सर। यस सर। ऐसे, है ना। तो फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? फिन्स आर प्रेजेंट। सर ठीक है। प्रेजेंट। सर a pair of fins are present। फिन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और फिन्स का काम क्या होता है? हेल्प सर इन, लोकोमोशन। सर हेल्प्स इन लोकोमोशन। सर लोकोमोशन। मूवमेंट में हेल्प करते हैं, है ना, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी फिश है, एक्सेप्शन मैं बताता हूँ इसका, एक्सेप्शन। नहीं, फिन्स का जो काम होता है फिश के अंदर, वो लोकोमोशन का नहीं होता, वो स्विमिंग में हेल्प करती है, ठीक है। सर वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। वो स्विमिंग में हेल्प करती है, ठीक है। हेल्प इन स्विमिंग में हेल्प करती है फिन्स, ठीक है। बात तो सेम ही है, स्विमिंग कर। स्विमिंग और मूवमेंट में, दोनों चीज में एक अंतर होता है, ठीक है। स्विमिंग की वजह से उनका उसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एक एक्सेप्शन मैं बताता हूँ आपको, एक्सेप्शन है एक, मैं फिश का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मेरे ख्याल से फिश जो है वो एक्सेप्शन मड फिश है एक, MUD, सर जो नीचे आ जाती हैं सर, मतलब मड फिश। पहले में मड बैठ फिश का जाते हैं पूरा नाम छूटने आई के लिए। थिंक मड स्कीपर है, मड स्कीपर नाम है इसका, मे बी, है ना। एक बार चेक करके बता दूंगा मैं आपको, मुझे अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पे। तो मड फिश सही होती है, ये तो पक्का पता है मड फिश होती है। तो उसका पूरा नाम है मड स्कीपर। ये मड स्कीपर एक्चुअली में क्या होता है ना, पानी में नहीं रहती है। वैसे मड टाइप का होता है ना, जो पानी और रेत, मतलब जो कीचड़। Yes, sir. कीचड़ टाइप का, उस टाइप में पाई जाती है मड स्कीपर।
तो पानी तो प्रॉपरली नहीं होता वहां पे, तो जो इनके फिन्स सर होते हैं, कीचड़ जो में इनके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। जैसे हमारे लेग, जो हमारे पैर होते हैं, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारी, है ना, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही इन मड फिश के जो मूवमेंट में हेल्प करता है वो फिन से होते हैं, क्योंकि वहां पे पानी तो होता नहीं है, तो स्विमिंग वो कर नहीं सकते, तो Yes, स्विमिंग sir. नहीं कर सकते तो फिन्स का काम क्या हो जाएगा, मूवमेंट वाला। ये सर तभी आपने यहाँ से मूवमेंट हटा के स्विमिंग डाला, जिससे हाँ, क्योंकि पानी के अंदर स्विमिंग ही चाहिए उनको, है ना। ये सब पानी में स्विम करते हैं, अगर कीचड़ या ऐसी Yes, जगह पे sir. हो तो मूवमेंट। बिल्कुल, तो मड स्कीपर का भी एक सर, वो- डायग्राम देखना आप नेट से। सर इसमें ठीक है? हैंग फिश आ सकता है शायद। क्या चीज? सर हैंग फिश। हैंग फिश, क्या पूछना चाहते हो हैंग फिश के बारे में बताओ। सर इसमें हैंग फिश भी तो एग्जांपल आ सकता है सर, उसके भी तो शायद फिन्स नहीं होते। अच्छा, वो भी मड में रहती है ना। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक्सेप्शन में ही आपने एरो करके फिन्स और फिर मूवमेंट भी लिख दिया, मतलब देखो, ये जो फिश है आती तो पाइसिस के अंदर ही है ना, लेकिन पाइसिस के अंदर जो फिन्स होते हैं फिश के अंदर, वो मेनली हमारे स्विमिंग में काम आते हैं, यानी उसके फिश के। लेकिन जो मड स्कीपर टाइप की जो फिश होती है, उनके अंदर जो फिन्स होते हैं वहां पे वो पानी वाले में तो नहीं रहते प्रॉपर पानी में, वो एक मड में रहते हैं जहाँ पे पानी और मिट्टी का जो मिक्सचर होता है ना, कीचड़ टाइप का, तो वो उसमें पाई जाती है। तो वहां पे पानी तो होता नहीं है, तो स्विमिंग में तो हेल्प करेंगे नहीं ये फिन्स। तो इसका मतलब है फिन्स किस चीज में काम आएंगे उनके, वो चलने में काम आते हैं उनके। तो ये अब चल देखना, हाँ, चलने का मतलब है पैर नहीं होते हैं, ये मतलब रेंगती है फिन्स के हेल्प से, ठीक है। तो सर फिन्स की ऐसे ठीक है बेटा। सर स्विम तो करती होंगी, चलती है मतलब सर पहले राइट फिन फिर लेफ्ट फिन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे लेट जाओ धरती पे, तो आप कैसे चलोगे धरती पे लेटे हुए, हाथ पैरों को हिला के, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे ही ये अपनी मोमेंट शो करती है, ठीक है। देखो, ये जो फिश होती है वो किस टाइप का एनिमल होता है, क्या वो अंडे देते हैं, क्या वो बच्चे देते हैं। अंडे। एग्स। सर एग्स। लेइंग एग्स, ठीक है, अंडे देते हैं। Sir, egg laying. तो जो अंडे देते हैं एनिमल, उनको क्या बोलते हैं, ओवीपेरस, ठीक है। जो एनिमल अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओवीपेरस एनिमल होते हैं। और जो एनिमल बच्चे देते हैं, मतलब एक्सेप्शन भी है फिश के अंदर। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा फिश के अंदर, शार्क कैसा एनिमल है, जो प्रोड्यूस करता है यंग वंस को, Yes, sir. बच्चों को पैदा करता है। और यंग The वंस जो पैदा viviparous. करता है उनको क्या बोलते हैं, विविपेरस। विवीपेरस, सर विविपेरस। ठीक है। तो जो पाइसिस होती है वो बच्चे देती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, शार्क का जो पाइसिस होती है वो ओविपेरस होती है, जो अंडे देती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, शार्क, जो क्या देती है, सर डायरेक्ट बच्चे। बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं पाइसिस के, कौन कौन से हो सकते हैं। शार्क एग्जाम्पल हो गया पाइसिस के अंदर। सर आपने विविपेरस के बारे में क्या बताया था? क्या चीज, विवीपेरस वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, जैसे ह्यूमन एक विवीपेरस है, ठीक है। शार्क आ गया, टोरपेडो आ गया, स्कोलियोडोन आ गया, स्टिंग रे फिश आ गई, सी हॉर्स आ गया, और रोहू आ गया, और टूना आ गया, टूना फिश, और बताऊं, फिर तो इसका एक्सेप्शन एंगलर फिश हो गया। हुआ सर, इसका एक्सेप्शन भी हुआ। नहीं, एक्सेप्शन बहुत सारे नहीं है, ये मैं एग्जांपल लिखा रहा हूँ टोटल सबके, पाइसिस वाले ग्रुप के, अच्छा, ठीक है। Okay, sir. लायन फिश हो गई, Sir, anapus. सर फ्लाइंग बिल्कुल फिश। फ्लाइंग फिश भी होती है, क्या बोलते हैं फ्लाइंग फिश को, सर एक्सो फ्लाइंग फिश क्यों बोलते हैं? सर एक्सोसोइटस। एक्सोसीटस, Sir. है ना। यस सर सीटस। Yes, sir. बिल्कुल।
सर तो सी ये हॉर्स। एग्जांपल से पाइसिस के, तो ये लिख लेना। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर हर हालत में खत्म हो जाएगा बिल्कुल मेरी तरफ से। और मैं इसका जो होगा क्या नाम है, इसका जो डीपीपी होती है वो मैंने अपलोड करवा दिया, मतलब दे दिया मैंने आगे। तो वो आज में आपको मिल जाएगी डीपीपी, आज नहीं मिलेगी तो कल पक्का मिल जाएगी आपको डीपीपी भी सॉल्व Okay, करना पूरे है, चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ओरल टेस्ट भी ले सकता हूँ, लूंगा थोड़ा टाइम निकाल के। और बाकी मैं आपको जो रिमेनिंग चैप्टर है ये करवा के, और अगला जो चैप्टर आएगा पहले मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके। सर ओके सर। ओके सर। थैंक यू और सर। आप प्लीज अपने जो पहले के चैप्टर हमारे हो चुके हैं उसको याद करना स्टार्ट कर दो। मैं आपका पूरे सिलेबस का टेस्ट ले सकता हूँ कभी भी, जहाँ तक मैंने पढ़ाया हो अभी तक। और टेस्ट लेने के बाद मैं आपका मतलब पेरेंट्स मीटिंग भी रखूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गई, टिश्यू चैप्टर हो गया, और ये हमारा ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वाला हो गया, ठीक है? तो ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल जो है हमारा, एंड विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स। ओके, ओके सर। Yes, sir. ठीक थैंक है? यू सर। तो बाय मैं सर। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं Okay, करूंगा sir. कि अगर किसी के नंबर कम आ गए हैं, ठीक है सर। ठीक हैप्पी है? न्यू ईयर सर। बाय एवरीवन। हैप्पी Happy न्यू New ईयर Year, सर। हैप्पी sir. न्यू ईयर वंस Bye, अगेन बेटा, sir. सर ठीक है? मिलते हैं एक्सक्यूज अगले मी साल। सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने सर हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस भी दिए हैं सर, जो वीकली होता है। किसके अंदर दिया मैंने टेस्ट के क्वेश्चन? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, आपने दिए हैं क्या उसके लिए? किसके लिए? सर जो हमें वीकली टेस्ट होता है सर, उसके लिए आपने सर क्वेश्चन टेस्ट होता है वीकली। नहीं, अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। ओके सर। ओके, डीपीपी के क्वेश्चन थैंक आते यू हैं उसमें। सर। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं अगले साल। सेम टू यू सर। बाय सर। बाय सर। Thanks, sir. Bye, sir. हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। कार्ड